हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे एक न्यू मैथमेटिक्स सेशन में। और आज जो है हम प्रश्नावली 5.2 का तीसरा लेक्चर आके लेकर आ चुके हैं। और जो था हमने प्रीवियस 2 लेक्चर में, जो लास्ट 2 लेक्चर थे उसमें हमने क्वेश्चन 15 तक उन दोनों में क्वेश्चन हल करा दिए थे। अब जो हमारा तीसरा लेक्चर है उसमें हम जो है क्वेश्चन नंबर 16 को स्टार्ट करेंगे और अब की बार इस प्रश्नावली को पूरा फिनिश कर देंगे। तो जिस किसी ने भी वो प्रीवियस लेक्चर ना देखे हों, पहले वो देख कर आए, तब आपको चीज़ें अच्छे समझ में आएंगी। तो चलिए हम जो है क्वेश्चन नंबर 16 को स्टार्ट करते हैं कि इसको किस प्रकार करना है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है कि भाई एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है, तीसरा पद 16 है और सातवां पद उसके 5वें पद से 12 अधिक है। तो ये जो सवाल है वो हमारा जो है 10वें सवाल जैसा है। वो कह रहा है कि तीसरा पद तो हमें दिया ही गया है कि 16 है, और दूसरी कंडीशन ये दी गई है कि जो इसका सातवां पद है वो 5वें पद से कितना अधिक है, 12 अधिक है। तो हम इसको क्या करते हैं, इसकी कंडीशनों को लिखते हैं। पहले सवाल है हमारा 16 और इसे हम सॉल्व करेंगे। और कंडीशन सबसे पहले हमें जो दी गई है वो यहाँ पर हम लिख लेंगे। हमें जो तीसरा पद दिया गया है A3 वो दिया गया है हमें 16, और हमें जो है सातवां पद 5वें पद से कितना अधिक है, 12 अधिक है। सातवां पद 5वें पद से कितना अधिक है, 12 अधिक है। तो हम 5वें पद में क्या जोड़ देंगे, 12 जोड़ देंगे। अब हम क्या कर सकते हैं, इस तीसरे पद को क्या लिख सकते हैं, a प्लस का 2d बराबर में 16। समीकरण नंबर 1 इसको दे देते हैं। अब जो हमारा सातवां पद होगा उसे क्या लिख सकते हैं, a प्लस का 6d बराबर 5वें पद को लिख सकते हैं a प्लस का 5d बराबर वो प्लस में 12। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से d का मान ले लेंगे। इस पूरे स्टेटमेंट को इस साइड कर लेंगे पक्षांतर। तो a प्लस 6d माइनस a माइनस 5d माइनस 12 बराबर में 0। माइनस से माइनस को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, क्योंकि ये जो है प्लस का है और ये किसका है, माइनस का। तो a से ये कैंसिल हो जाएगा। 6d प्लस का है और माइनस 5d है, तो इस 6 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस का d माइनस 12 बराबर में 0। यानी जो d का मान निकला वो कितना निकला, 12। हमारे पास d का मान कितना आ चुका है, 12। अब हम इस d के मान को क्या कर देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, तो हमें वहाँ से a का मान मिल जाएगा। और फिर वो कह रहा है कि AP ज्ञात कीजिए। तो जब हमें a और d मिल जाता है तो हम जो है एक ABCD बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब हम d का मान समीकरण 1 में रख देंगे। d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण नंबर 1 क्या है हमारे पास, समीकरण 1 है a प्लस 2d बराबर 16। तो a प्लस 12 इंटू डी का मान है 12 बराबर 100 में 16। तो a प्लस 12 इंटू 12 144 बराबर में 16। तो a बराबर कितना मिल जाएगा, 16 माइनस 144, 16 माइनस 144। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस 144 में से 16 को घटा देंगे। तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 144 में से यदि 16 जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा यहाँ पर 14 में से गया हमारे पास 6, तो बचा 8, और 13 में से गया तो 12, यानी 128 किसका बचेगा, माइनस का। तो प्रथम पद हमारे पास आ गया माइनस 128, और सारा अंतर जो है वो कितना आ गया, 12। तो इस प्रकार से हम एक ABCD ज्ञात कर सकते हैं। इसका दूसरा पद क्या होगा, इसके पहले वाले पद में हम d को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब जोड़ने की बजाय क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, क्योंकि जो है ये माइनस का है, ये प्लस का है। तो 128 में से जब हमारा 12 जाएगा, यहाँ पर एक यानी पहले पद में क्या जोड़ेंगे, हम d को जोड़ेंगे। अब यहाँ पर ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये जोड़ने की बजाय घट जाएंगे। ये कितने हो जाएंगे हमारे, 128 में से 12 यानी चला जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा 116। इस प्रकार से तीसरा पद हम ज्ञात कर लेंगे। तो क्या होगा, दूसरे पद में हम d को जोड़ देंगे। दूसरे पद में क्या जोड़ेंगे, d को। तो A3 बराबर हमें मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा हमें 104। अब इसी प्रकार से चौथा पद, पांचवा पद, छठवां पद, इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, एक ABCD ज्ञात कर सकते हैं। अतः ABCD माइनस 128, 116, माइनस 104 डॉट 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 डॉट, इस प्रकार से एक ABCD बन जाएगी। तो ये जो था हमारा सवाल नंबर 16 सवाल जो होता है हल होता है। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट सवाल नंबर 17 करते हैं। आई होप कि आपको ये जो सवाल है वो अच्छे समझ में आया होगा। यदि नहीं आया हो तो आप इसको शुरू से देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके, और फिर अच्छे से समझ सकते हैं। तो हम जो है इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अगला पार्ट जो है इसका दिया गया है कि एक ABCD
3,8,13 डॉट 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 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, ये एक प्रकार का एग्जाम्पल में हम यानी एग्जाम्पल में ये सवाल दिया गया था कि हमें अंतिम से इसका 20वां पद ज्ञात करना है। अभी तक जो हम करते आ रहे थे वो हम इस लेफ्ट तरफ से राइट तरफ की तरफ जो है पदों को ज्ञात करते आ रहे थे, लेकिन अब वो कह रहा है कि राइट तरफ से लेफ्ट साइड की तरफ यानी श्रेणी के उल्टे साइड से हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, 20वां। तो मैंने आपको वहाँ पर दो जो है विधियाँ बताई थी और मैंने ये भी बता दिया था कि आपको कौन सी विधि से करना है। तो जो हमारी सेकंड विधि थी उसी मेथड से हम इन सवालों को लगाएंगे। तो इसको हम सैंपल कैसे बना देंगे, वो कह रहा है कि इसके अंतिम से इसका 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास जो श्रेणी दी गई है AP श्रेणी दी गई है हमारे पास 3,8,13, डॉट 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 253, ये हमारे पास श्रेणी दी गई है। वो कह रहा है कि इस साइड से इसका कौन सा पद ज्ञात कीजिए, 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो हम इस श्रेणी को क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। श्रेणी को यदि हम उल्टा कर देंगे तो हम जो है लेफ्ट ही साइड से इसका कौन सा पद निकाल लेंगे, 20वां पद निकाल लेंगे। कौन सा पद निकाल लेंगे, 20वां पद। तो श्रेणी को उल्टा लिखने पर, AP को उल्टा लिखने पर, उल्टा लिखने पर तो उल्टा लिख देंगे हम AP 253। अब इसका दूसरा पद क्या होगा, इनमें सबसे पहले हम अंतर देख लेते हैं। तो इनमें यदि पदों में अंतर देखा जाए तो यहाँ पर कितना है 5, यहाँ पर भी कितना है 5, यानी 253। अगला पद कितना होगा, इसका कम होगा क्योंकि हम श्रेणी के पीछे जा रहे हैं, आगे नहीं जा रहे हैं। तो इसका 5 यानी 253 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास 248, डॉट इसी प्रकार 243, डॉट 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 इसी प्रकार से जो हमारी श्रेणी जाएगी वो कहाँ तक हो जाएगी उल्टी, 3,8,13 तक। ये हमने जो है श्रेणी को उल्टा लिख दिया है। अब यानी इस कंडीशन में हमारा जो A का मान होगा, A का मान इस कंडीशन में कौन सा होगा 253, और D का जो रहेगा वही रहेगा 5, और N यानी कितने पद, कौन सा पद ज्ञात करना, 20वां, यानी N का मान क्या होगा 20। तो अब हम इसमें क्या लगा देंगे, सूत्र लगा देंगे। तो अब ये सवाल जो है सरल बन गया। ये हमारी सेकंड मेथड थी। अब जो है आपने यदि पिछला लेक्चर देखा हो तो इसमें हमने दोनों विधियों से बताई है। तो पहली जो मेथड थी वो काफ़ी लॉन्ग थी क्योंकि उसमें सबसे पहले हमें इस तरफ से इस तरफ पूरे पदों में संख्या ज्ञात करनी पड़ती थी कि कितनी पदों की संख्या, और पदों की टोटल संख्या का एक अधिक करके हमें जिस पद को ज्ञात करना है वो पद हम घटा देते थे और वही पद हम फिर लेफ्ट तरफ से ज्ञात कर लेते थे। तो ये हमारी सेकंड विधि है, काफ़ी सिंपल है। तो इसमें हमें सीधा सीधा लगाना है AN प्लस N यानी A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब हम क्या करेंगे, इसमें AN का तो हमें मान ज्ञात करना है, A यानी 253 होगा, प्लस N 20 माइनस 1 इंटू D क्या होगा हमारे पास 5 होगा। तो AN बराबर 253 प्लस 19 गुणे 5, तो यहाँ पर हो जाएगा AN बराबर 253 प्लस 19 पाना 95। अब हम क्या कर देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो AN बराबर यहाँ पर हो जाएगा 8 और यहाँ पर 14, 1 348, यानी जो इसका 20वां पद होगा वो कितना होगा 348। तो इस प्रकार से आपका ये सवाल 17वां भी समाप्त होता है। अब हम इसका 18वां सवाल करते हैं। 18वां सवाल है प्यारे बच्चों, किसी AP के चौथे और 8वें पदों का योग, किसी श्रेणी के चौथे और 8वें पदों का योग कितना है 24 है, छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस AP के प्रथम 3 पद याद कीजिए। किसी AP श्रेणी में दी गई यानी कोई AP श्रेणी दी गई है, उसका चौथा और जो 8वां पद है वो 24 है, छठा और 10वां पद जो है वो 44 है। तो वो कह रहा है कि इस श्रेणी के प्रथम 3 पदों को ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सवाल है, यहाँ पर हम 18 लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर ये हमारा 18 है और जो दिया गया है उसको हम लिख लेंगे। वो कह रहा है चौथा पद यानी A4 प्लस 8वां पद, इन दोनों का जो योग है वो कितना है 24 है। और इसी प्रकार से हमें अगला दिया गया है छठा पद यानी A6 प्लस 10वां पद यानी A10, इन दोनों का योग दिया गया है 44। कितना दिया गया है 44। अब हम क्या करेंगे, इस A4 को क्या लिख सकते हैं A प्लस का 3D और इसको क्या लिख सकते हैं A प्लस का 7D बराबर में कितना हो जाएगा 24। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2A प्लस का यहाँ पर 3D और 7D हो जाएगा 10D बराबर में 24। अब हम इसमें क्या कर देंगे, 2 को भाग देंगे या 2 हम कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर बचेगा A, यहाँ पर बचेगा 5D और यहाँ पर बचेगा 12 और इसे नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1 का, समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार हम यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस 6D को क्या लिखेंगे A प्लस का 5D और इस 10 को क्या लिख सकते हैं A प्लस का 9D बराबर में 44।
अब हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ए और ए कितने हो जाएंगे, 2a प्लस 5d और 9d हो जाएंगे 14d बराबर में 44। यहाँ से भी जो है हम 2 को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर a प्लस 7d बराबर में 22 और इसे हम जो है समीकरण नंबर 2 का नाम दे देंगे। अब हम इसे विलोपन विधि से हल कर देंगे और ए और डी के मान ज्ञात कर लेंगे। और इसके जब हमें ए और डी के मान पता चल जाएंगे तो हम जो है श्रेणी पूरी ज्ञात कर लेंगे। तो आपको इसके आगे की प्रोसेस बिल्कुल डेफिनेटली पता है, क्योंकि इस प्रकार के सवाल हम बहुत सारे कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर देंगे। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से समीकरण 1 और 2 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो समीकरण 1 है हमारे पास a प्लस 5d बराबर 24 वो 12 और a प्लस 7d बराबर में 22। तो माइनस और यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी माइनस, माइनस प्लस कैंसल आउट हो जाएंगे। और यहाँ पर प्लस माइनस का 7d है, प्लस का 5d है, तो माइनस का कितना बचेगा, 2d बराबर में माइनस का कितना आ जाएगा, 10। माइनस से माइनस को क्या कर देंगे, कैंसल। तो d बराबर हमें कितना मिलेगा, 10/2। तो d बराबर मिल जाएगा हमें 5। d बराबर कितना मिला है, 5। अब हम इस d का मान रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। तो ये अगले पेज पे करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे चूँकि d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 में हम किसका मान रख देंगे, d का। अब समीकरण नंबर 1 क्या था हमारे पास, a प्लस 5d बराबर में 12। तो a प्लस 5 इंटू डी का मान हमारे पास कितना है, 5 बराबर में 12। तो a प्लस 5 25 बराबर में 12। तो a बराबर 12 माइनस 25, तो ये बराबर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 3। a बराबर क्या आया है, माइनस का 3। एक बार देख लेते हैं कि हमारा जो प्रथम पद था, वो प्रथम समीकरण था वो क्या था। पहला समीकरण था हमारे पास a प्लस 5d बराबर में 12। तो a प्लस 5d बराबर में 12। तो a का मान हमें कितना मिला, -13। d का मान हमारे पास 5 था, तो यहाँ पर हमें a का मान मिला माइनस का 3। तो ए पी से डी के प्रथम 3 पद ज्ञात करने हैं। तो प्रथम कितना है, माइनस का 13। इसका सेकंड पद कितना हो जाएगा, हम इसी वाले पद में d को जोड़ देंगे। d हमारे पास 5, तो हमें ये मिल जाएगा माइनस का 8। अब हम इसका तीसरा पद याद करेंगे, तो इसके दूसरे पद में d को जोड़ देंगे। तो ये जो तीसरा पद मिलेगा वो मिलेगा माइनस का 3। तो इस प्रकार से हमें श्रेणी का प्रथम पद, दूसरा पद और तीसरा पद, यानी हमें एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात हो चुके हैं। तो ये आपके जो है आंसर होंगे। अतः आप लिख सकते हैं, अतः एपी के प्रथम 3 पद -13, -8, -2 होंगे। इस प्रकार से आपका सवाल नंबर 18 खत्म होता है। सवाल नंबर 19 की बात करते हैं। सवाल नंबर 19 है हमारा, सुब्बा राव ने 1995 में, सुब्बा राव एक आदमी है, उसने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया। यानी जब उसने नौकरी की 1995 में, तो उसे जो है 5000 रुपये प्रति मासिक, यानी जो है उसकी मंथली इनकम कितनी थी, 5000 रुपये थी। और प्रत्येक बरस 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की, यानी और हर साल उसकी वेतन में 200 रुपये बढ़ते गए। तो किस बरस में उसका वेतन 7000 हो गया है, हमें वो ज्ञात करना है। यदि एक बरस में 200 रुपये बढ़ते थे, तो ऐसे कितने साल बीत गए जब जाके उसकी जो वेतन है वो 7000 हुई। तो यहाँ पर हमें जो है, हमें किस किस के मान दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर है 19वां और बड़ा ही अच्छा सवाल है, डेली लाइफ में यूज भी होगा आपका ये। तो यहाँ पर हमें ए का मान, यानी जो उसकी प्रथम श्रेणी थी, प्रथम सैलरी थी, वो कितनी थी हमारी 5000, और उसकी सैलरी में 200 वृद्धि होती गई, यानी डी का जो अंतर, यानी जो उसमें अंतर है वो कितना है 200। और 7000 उसकी कब 7000 सैलरी हो गई, कितने वर्षों में उसकी सैलरी 7000 हो गई, वो हमें ज्ञात करना है, यानी हमें एन का मान ज्ञात करना है। और यहाँ पर एक एपी श्रेणी भी बनेगी, क्योंकि यहाँ पर हमें जो है प्रथम बरस में उसकी 5000 थी, और उसके दूसरी जब उसे 1 साल हो चुकी है तो उसे 5200 यानी मिलने लगी। फिर इसी प्रकार से यानी 4000, 5400 मिलने लगी, डॉट डॉट डॉट, कब जाके उसकी जो सैलरी है वो कितने हज़ार हो गई, 7000 हो गई। तो हमें वो वर्ष ज्ञात करने हैं।
तो यहाँ पर हम सीधा सूत्र लगा देंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर ए एन का मान हमारे पास 7000 है, बराबर में ए का मान हमारे पास 5000 है, प्लस एन यानी ज्ञात करना है -1 इंटू 200। तो 7000 बराबर, अब हम क्या करेंगे 200 का इन दोनों में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर 5000 प्लस 200 एन माइनस 200। तो 7000 बराबर 5000 में से 2000 गया, वो 200 गया तो कितना बचेगा 4800 प्लस 200 एन। अब इस हम 4800 यानी 4200 का भी जो है पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ पर जो है बचेगा कितना 200 एन। आगे करेंगे तो 7000 में से 4800 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास 200 और 2000 2200 यानी 2200। और हम इससे 200 कर देंगे पक्षांतर, क्योंकि जो गुणा की संख्या वो कहाँ जाएगी, भाग में। तो यहाँ पर 00 से 00 कैंसिल हो गया और 2 से 22 कैंसिल होगा, यानी एन का मान जो है वो कितना हो गया 11। यानी उसकी जो है 11 बरस बाद उसको सैलरी कितनी मिलने लगी, 7000 रुपये मिलने लगी। कितने रुपये मिलने लगी, 7000 रुपये। 11 बरस बाद की जो सैलरी होगी वो कितनी होगी, 11 साल बाद उसकी सैलरी 7000 होगी। इस प्रकार से हमारा ये 19वां सवाल सॉल्व होता है। अब हम इसका 20वां सवाल करते हैं, यानी लास्ट सवाल इस एक्सरसाइज का, और ये एक्सरसाइज जो है फिनिश हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर है 20। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है कि रामकली ने किसी बरस के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की। रामकली ने प्रथम बरस के सप्ताह में, एक बरस में 52 सप्ताह होते हैं, तो रामकली ने पहले ही सप्ताह में कितने रुपये की बचत की, 500 यानी 50 रुपये की बचत की। और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.50 बढ़ाती गई, और उसने दूसरे सप्ताह 17.50 रुपये बढ़ा दिए, यानी 17.5 रुपये बढ़ा दिए। यदि n वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत, यदि n वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत जो है 207.50 रुपये हो जाती है, तो बताइए कि n का मान क्या होगा। मतलब बताइए कि उसने कितने सप्ताह बचत की, तब जाके उसकी जो बचत है वो कितनी हो चुकी है, 207.50। दिया है a बराबर 50, और यहाँ पर उसने साप्ताहिक बचत में कितनी बढ़ोतरी कर दी, 17.5, और उसका साप्ताहिक बचत किस सप्ताह में 207 हुआ है वो हमें ज्ञात करना है, यानी n का मान। तो हम सीधा यहाँ पर सूत्र लगाएंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर ए एन का मान होगा हमारा 207.50 बराबर ए का जो मान है वो कितना होगा 50, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी क्या होगा हमारे पास 17.50। अब हम कर देंगे इस 17.5 का इसमें गुणा। तो 207.50 बराबर 50 प्लस इसका करेंगे इसमें तो 17.5 एन माइनस 17.5। तो 207.50 बराबर 50 में से हमारा 17.5 जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा हमारा 32.5 प्लस 17.5 एन। अब हम इस 32.5 को ही पक्षांतर कर देंगे, तो 207.50 माइनस 32.5 बराबर 17.5 एन। अब आप इस 5 को 50 भी लिख सकते हो, 5 भी लिख सकते हो। तो इस यहाँ से हमारा इस 50 पैसे से 50 पैसे कैंसिल हो जाएगा, और 207 यहाँ पर दशमलव था, 207 में से हम 32 को घटाएंगे तो यहाँ पर 175.00 बच जाएगा, बराबर में 17.5 एन। अब इस दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं है, तो आप इसको हटा सकते हैं, 175 बटे में कर सकते हैं 17.5 बराबर में एन। तो 17.5 और इसे हम कैंसिल करेंगे तो क्या बढ़ जाएगा, यहाँ पर ये दशमलव हटेगा और यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हम इससे जब कैंसिल करेंगे ये दशमलव हट जाएगा और यहाँ पर क्या बढ़ जाएगा, ऊपर एक जीरो। तो ये दशमलव यहाँ से हटा और यहाँ पर एक जीरो बढ़ा, तो 175 से 175 कैंसिल, तो एक और जीरो हमारा ज्यों का त्यों रहेगा, यानी एन का जो मान होगा वो कितना होगा 10। यानी उसने 10 सप्ताह बचत की, तब जाके उसकी जो बचत हुई वो कितनी हुई 207.50। तो अतः उसने 10 सप्ताह बचत की, 10 सप्ताह बचत की, तब जाके उसका जो एन का मान वो कितना आया 207.50। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपकी जो एक्सरसाइज 5.2 है
क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 है, उसकी जो एक्सरसाइज है वो फिनिश होती है। अब हम इसकी एक्सरसाइज जो है 5.3 को देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए मन लगा के, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।